स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं परसेंटेज का पार्ट 3 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ठीक है, परसेंटेज का पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था कि देखिए कैसे एरिया में चेंज होता है, और परसेंटेज का पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया कि मिक्सर बेस्ड जो आपका सवाल होता है वो मिक्सर बेस्ड सवाल आपको कैसे सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों, अरिथमेटिक का परसेंटेज से इम्पॉर्टेंट कोई चैप्टर नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसे टाइप वाइज में आपको दे रहा हूँ ताकि आपको हर प्रकार का सवाल आपको बनाना सीख जाए। आज मेरा मुद्दा है कि कैसे वॉल्यूम में चेंज मैं आपको बता दूं, सिखा दूं कि कैसे वॉल्यूम में चेंज आपका निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक पिक्चर लेता हूं, आप पिक्चर देखकर आपको समझ में आ गई होगी कि ये आपका घन का क्यूब का पिक्चर है। और यदि मान लीजिए कि इस पिक्चर में x% की वृद्धि हो जाती है इसके किसी भी साइड में, इसके किसी भी साइड में यदि x% वृद्धि हो जाती है तो इसका जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम बढ़ेगा। जब किसी क्यूब का आप साइड बढ़ाओगे तो उसका शेप बढ़ेगा ना, और जो चीज़ शेप जितना बड़ा होगा उसके अंदर कंटेनिंग कैपेसिटी उतना ही छोटा होगा। अब जैसे मेरे पास ये 2 बॉटल है, ठीक है, इसका शेप और इस बॉटल को मैं लेता हूँ, इसका शेप, इसमें इसका शेप छोटा है और इसका बड़ा शेप है ये, तो जाहिर सी बात है कि यदि इसमें 1 लीटर पानी आती होगी तो इसमें 2 लीटर आएगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे किसी भी पिक्चर का साइज बड़ा होते जाएगा उसका वॉल्यूम बड़ा होते जाएगा। क्लियर? तो अब मैं ये बता दूं कि देखिए यदि आप इसे ट्रिक्स से बनाएंगे तब तो आपको 5 सेकंड में बन जाए, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो वक्त लगेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का तो यही मतलब है ना कि मैं आपको एग्जाम्स में जो आने वाले सवाल हैं उसमें कम समय में आपका सॉल्व हो जाए। तो आइए देखते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ और ट्रिक्स भी बता रहा हूँ। तो देखिए मान लीजिए कि यदि आपका कोई क्यूब है और उसके साइड को आप मान लीजिए कि 10% आप बढ़ा देते हैं। साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%। हाउ मच परसेंट इट्स वॉल्यूम विल चेंज, यही आपका क्वेश्चन। मतलब हिंदी की बात करें तो किसी घन की भुजा में 10% वृद्धि करने के बाद इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो देखिए पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप किसी क्यूब के साइड को आप x मान लीजिए, मतलब आपका साइड 1 x है, 1 सेंटीमीटर, x मीटर, डजंट मैटर, कुछ भी आप मान सकते हैं, यूनिट डजंट मैटर। लेकिन जब आप साइड को आप चेंज करोगे तो 10% बढ़ाएंगे ना, तो x में यदि आपका साइड x है और ये 10% यदि बढ़ जाएगा तो वो 110% हो जाएगा ना। तो ये आपका 110/100 ये आपको आ गया 11x/10 सेंटीमीटर, मीटर, जो भी आपको यूनिट लेना है, यूनिट से कोई लेना नहीं है। अब आप एक बात बताइए कि आपको वॉल्यूम में चेंज निकालना है, तो अब आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल लीजिए। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ये होता है साइड का क्यूब। तो यहाँ साइड x है तो इसका वॉल्यूम x का क्यूब होगा कि नहीं, होगा ना। और यदि ये साइड आपका 11x/10 है तो इसका वॉल्यूम तो यहाँ से आपका हो जाएगा, जब आप इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा 1331x³ और नीचे हो जाएगा 1000।
जाहिर सी बात है कि जैसा मैंने पहले कहा कि शेप बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर? तो जैसे ही ये वॉल्यूम 2 की बात यदि मैं करूं तो ये ज़्यादा होगा, वॉल्यूम 2 में से वॉल्यूम 1 घटा देंगे तो हमारे वॉल्यूम में कितना % की वृद्धि निकला ये तो पता हो जाएगा ना। तो ये आपका 1331x³ अपॉन 1000 माइनस x³ यदि आप करेंगे तो इंक्रीज इन वॉल्यूम निकल जाएगा, और ये आपको इसको माइनस करेंगे तो ये 331x³ अपॉन 1000 इतना आपका आ जाएगा इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है ना, आफ्टर चेंज इन साइड। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि यदि साइड x या 10% यदि बढ़ा दिया जाता है तो वॉल्यूम में कितना % चेंज आएगा। ठीक है, तो अब इसे आप क्या करेंगे कि जो आपका चेंज आया उसे आप % में आप यह कन्वर्ट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम या जो है वॉल्यूम में है ना प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? वृद्धि गुना 100 बटा ओरिजिनल वैल्यू, वृद्धि गुना 100। तो वृद्धि कितना है आपका 331x³ अपॉन 1000 इंटू 100 और बाई बेसिक वैल्यू, नेचुरल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था x³, ये आपका कट गया, 1 2 कट गया और ये 10 बच जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा पॉइंट यहाँ आ जाएगा 33.1% वॉल्यूम विल इंक्रीज। लेकिन आप इस मेथड से यदि बनाओगे तो क्या आपको नौकरी होने जा रही? नहीं ना होने जा रही। तो आपके लिए है ना, आपके बेहतरी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके कैरियर के लिए मैं आपको इसे ट्रिक्स से मैं बताने जा रहा हूँ, और आप देखिए कि 33.1% कितना फास्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, देखिए वॉल्यूम क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो A³ होता है। ट्रिक्स का यूज करने के लिए आपको फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें A का यूज कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है ना। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जब साइड 10% बढ़ाएंगे और साइड यहाँ पर 3 टाइम्स है, इसका मतलब कि आपको 10% इंक्रीज आपको 3 टाइम्स यूज करना है, 3 टाइम्स यूज करना। डबल इंक्रीज, यदि डबल इंक्रीज हो रहा है तो उसमें टोटल कितना इंक्रीज हुआ ये मैंने लेक्चर 1 में आपको पढ़ाया है ना, परसेंटेज 1 में मैंने आपको पढ़ाया है। आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट होगा कि आप पहले एरिया टाइप का सवाल आप अवश्य देखें। ठीक है, क्योंकि यदि आप उसे नहीं देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं इस वीडियो के लिंक में मैं आपको उस वीडियो का मैं आपको लिंक डाल दूंगा ताकि आपको आसानी हो देखने में। तो देखिए 10% और 10% इंक्रीज होगा तो 10 + 10 + 100/100 मतलब कितना % हुआ? 21%। और 21% और ये वाला आपका एक बचा हुआ है ना, तो 21 + 10 + 210/100 आपका ये कट गया, ये 31 और यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो ये 33.1% ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से आप इस सवाल को ट्रिक से आपने कर लिया। चलिए मैं एक और सवाल लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ट्रिक्स का प्रयोग करने से आपका सवाल कितना आसानी से और कितना जल्दी बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं गोला ले लेता हूँ और ये गोला का क्या है? रेडियस है। रेडियस मतलब क्या होता है? त्रिज्या होता है। ठीक है, यदि गोले की त्रिज्या में 20% बढ़ा दूँ और मैं कहूँ कि हाउ मच % इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज, तो आपको प्रोसेस से बनाने में टाइम लग जाएगा। आपको करना क्या है कि आपको केवल वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है 4/3 पाई रेडियस क्यूब।
इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई रेडियस क्यूब होगा। अब आप देखिए यहाँ पर रेडियस यहाँ पर 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स यदि है इसका मतलब कि 20% 20% 20% हम लोग 3 टाइम्स यूज करेंगे, ठीक है। और डबल टाइम यूज करेंगे तो आपको बता दिया अभी मैंने पढ़ाया कि 20 + 20, चूँकि इंक्रीज है इसलिए सारे प्लस में आएंगे, और प्लस 400/100 मतलब ये आपका 44% हो गया ना। और 44% और ये 20% इंक्रीज अभी बचा हुआ है ना, तो 44 + 20 + 880/100 ये कट जाएगा और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो आप देख लीजिए 44 + 20 64 और 64 + 8.8 आपका हो जाएगा 72.8%। इसका मतलब हुआ कि आपका जो वॉल्यूम है वो 72.8% इंक्रीज हो जाएगा। कब होगा इंक्रीज? यदि आप यदि किसी स्फीयर का रेडियस यदि आप 20% इंक्रीज कर दोगे तो उसका वॉल्यूम 72.8% इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए मैं एक और सवाल लेकर मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। देखिए फिर मैं क्यूब का ही एक मैं सवाल ले रहा हूँ। यदि आपसे कहा जाए कि साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 25%, साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 25%, और यदि कहा जाए कि इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको चेंज आपको देखना है कि चेंज कहाँ करना है, वॉल्यूम में, सरकमफेरेंस में, एरिया में, चेंज कहाँ करना है, तो चेंज करना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 × साइड का स्क्वायर। अब आप बताइए कि आपके इस फार्मूला में साइड कितने बार? 2 बार है, तो 3 बार यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि 25% + 25% प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 625 आपका आंसर आ गया। 50 + 6.5 मतलब आपका 56.25 ये % आपका आंसर आ चुका है। आप देख रहे हैं ट्रिक्स का फायदा, ठीक है। अब मैं एक और सवाल लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये ट्रिक्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब मैं सिलेंडर लेता हूँ, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, हिंदी में इसको लंब वृत्तीय बेलन भी लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ये इसका हाइट है, ये आपका रेडियस और ये आपका हाइट है। यदि कहा जाए कि रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर डिक्रीज्ड बाय 10%, तो व्हाट विल चेंज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि आपको ट्रिक्स के लिए क्या याद रहना चाहिए? उस पिक्चर का फॉर्मूला जिसमें आपको चेंज करना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है ना, पाई तो आपका कांस्टेंट टर्म है ना, और विवादित टर्म भी है। कैसे विवादित है कि पाई बराबर 22/7 होता है, और ये आपका अपरिमेय संख्या है ना, और ये आपका परिमेय संख्या है। अब ये कैसे है ये आपको नंबर सिस्टम में आपको वीडियो में बताया हुआ। खैर, तो अब देखिए ये तो आपका कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम में चेंज डिपेंड्स ऑन द रेडियस एंड हाइट। रेडियस यदि बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं?
लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि आपका जो है कि रेडियस यहाँ पर 2 टाइम्स है, अर्थात 20% इंक्रीज हमें 2 बार करना पड़ेगा, और हाइट एक ही बार है, इसका मतलब कि 10% डिक्रीज हम एक बार यूज करें। तो अभी मैंने कहा कि 20% जब आप इंक्रीज करोगे तो 20 40 और प्लस 400/100 मतलब 44% इसका आ गया। लेकिन ये वाला अभी 10% निगेटिव बचा हुआ है, डिक्रीज बचा हुआ है। अब इन दोनों को यूज कर लीजिए, मतलब 44 - 10 - 440/100 ये आपका कट जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 44 में से 10 जाएगा तो 34 बचेगा, और ये आपका 4.4 इसमें माइनस करना है। 34 में से 4 जाएगा तो 30 आएगा, लेकिन 0.4 और है, इसका मतलब हो गया कि 29.6%, और इसका वैल्यू पॉजिटिव आया है, मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम 29.6% इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आपको उम्मीद है कि आपको हर प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ रही होगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आप बिल्कुल, है ना, ये वॉल्यूम टाइप का सवाल आपको एग्जाम्स में कभी नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए मैं एक और सवाल लेकर मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि यदि मैं कहूं कि कोई क्यूबॉइड है, घनाभ है। घनाभ में हम सभी जानते हैं कि LBH है ना, ये आपका सेम नहीं होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जबकि क्यूब में LBH सेम होता है। तो यदि कहा जाए कि लेंथ को 20% बढ़ा दिया जाए, ब्रेड्थ को 10% घटा दिया जाए, और हाइट को यदि आपको 25% बढ़ा दिया जाए, तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? तो मैंने पहले ही कहा कि ट्रिक्स यूज करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसका मतलब लेंथ 1 टाइम, ब्रेड्थ 1 टाइम, हाइट 1 टाइम। ठीक है, तो चलिए पहले इन दोनों को बना लेते हैं। तो 20 - 10 प्लस इंटू माइनस 200/100, यहाँ 2 टाइम्स ये कट जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो 8% आपका इंक्रीज आ जाएगा, और ये वाला इंक्रीज और हाइट वाला इंक्रीज अभी बचा हुआ है। तो आप अब इन दोनों को बना लीजिए, तो 8 है ना, इसका वैल्यू आपका 8 आ गया। 8 + 25 + 25 में 8 से गुना करेंगे तो ये 200 आ जाएगा, और अपॉन 100 ये पूरा कट जाएगा, और ये 25 और 8 हो गया 33, और ये आपका 35% इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मेरे वीडियो से आप क्या कर पा रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपको कैसा वीडियो चाहिए, ये सारी बातें आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल के फैमिली में 300+ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ठीक है, और ये मुश्किल से 3 से 4 माह का ये आपका चैनल है। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप वीडियो को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और सपोर्ट की आवश्यकता है। आप वीडियो देखते समय यह अवश्य देखें कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं, और देखने के बाद आप इसे शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।